हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग विद्युत धारा चैप्टर में जितना भी एग्जाम के दृष्टि से न्यूमेरिकल हो आज हम लोग उसको हल करेंगे और जितना न्यूमेरिकल में फॉर्मूला का उपयोग है वह सारा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे हम लिख चुके हैं। आप लोग इसे कॉपी में बहुत ही अच्छे से लिखिएगा और जिसका जहाँ प्रयोग हो उसी के हिसाब से इसमें से हम लोग प्रयोग करेंगे। पहला प्रश्न है हम लोग का कि 220 वोल्ट, भी के मतलब वोल्ट, 220 वोल्ट पर चलित एक लैंप 20 ए का मतलब एम्पियर, 20 एम्पियर की धारा लेता है। लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? कहने का मतलब 220 वोल्ट, तो किसका मान है? तो भी का मान हो गया 220 वोल्ट। चलित एक लैंप 20 एम्पियर की धारा, धारा के मतलब आई का मान, आई का मान कितना हो गया? 20 एम्पियर। ठीक है, तो लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध हमें निकालना है, लैंप का प्रतिरोध यानी आर का मान। तो अब हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से हम क्या जानते हैं कि V बराबर आई आर। यहाँ से ओम के नियम से हम क्या जानते हैं कि V बराबर आई आर। अब देखिए V का मान पता है कितना? 220, I का मान कितना? 20 और R का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ से R का मान निकालना हो तो इस 20 को इधर हटाना पड़ेगा, तो 220 और यह गुना में इधर आएगा तो भागा में, और इधर बचेगा क्या? R। 0 से 0 खत्म और 2 से 11 बार में, यानी R का मान कितना आ गया? 11। R क्या है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध कैसा ही मात्रक? ओम। यानी कहने का मतलब कि प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रतिरोध 11 ओम होगा। तो अब सुनिए, एकदम इसी से रिलेटेड यह प्रश्न आप लोगों के लिए है। यह दूसरा प्रश्न, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर, ठीक है, वोल्ट का मान उतना ही है, 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, यानी आर का मान कितना होगा? तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो तीसरा प्रश्न है हम लोग का, देखिए एक चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, प्रतिरोध यानी आर का मान कितना हुआ? 5 ओम। ठीक है, इसमें 0.5 एम्पियर की धारा, धारा यानी आई का मान कितना? तो 0.5 एम्पियर। ठीक है, चलिए प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? विभवांतर यानी भी का मान क्या होगा? तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला काम करेगा। तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें आर भी हो, आई भी हो और भी हो, आई भी हो, आर भी और भी, यानी इसको हम लोग बनाएंगे किससे? ओम के नियम से। ओम के नियम से हम जानते हैं क्या? V बराबर आई आर। चलिए V का मान तो पता नहीं है, I का मान तो 0.5 और R का मान कितना? तो 5। यदि गुना किया जाए तो 5 पचे 25, पॉइंट के बाहर एक संख्या, तो पॉइंट के बाहर भी हम लोग का एक संख्या। अब देखिए हम लोग का मान किसका निकला? विभवांतर का, और विभवांतर का ऐसा ही मतलब क्या होता है? वोल्ट। यानी हम लोग का आंसर हो गया 2.5 वोल्ट। प्रश्न संख्या 4, देखिए चौथा न्यूमेरिकल है हम लोग का कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। देखिए 220 वोल्ट यह किसका मान होगा? तो V का मान हमें दिया है, यहाँ पे हम लिखते हैं दिया है, प्रश्न में क्या दिया है कि V का मान दे दिया है 220 वोल्ट। किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा, ठीक है, धारा यानी विद्युत धारा I का मान कितना होगा? 5/11 एम्पियर। निकालना क्या है? तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए, पावर निकालना है कि बल्ब में जो पावर है, शक्ति, वह कितना होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम फार्मूला उठाते हैं जिसमें PI और VO। तो देखिए यहाँ से अगर ये फार्मूला देखिए, हम इसको बताए थे कि इसको कैसे याद करना है, VIP से याद रखिएगा इसको, VIP। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं चूंकि P बराबर IV, इसको कैसे याद रखिएगा? VIP। चलिए अब देखिए जहाँ V दिखाई दे उसके जगह 220, तो यहाँ पे V के जगह लिखेंगे हम लोग 220। चलिए जहाँ I दिखाई दे वहाँ 5/11, I के जगह हम लिख दिए 5/11। निकालना क्या है? P का मान हमें निकालना है।
ठीक। तब अगर 11 से हम कटाते हैं तो 11 दूनी 22, 20 बार में, यानी P का मान कितना आ गया 20 × 100। ये क्या है पावर, शक्ति, और शक्ति कैसा ही मात्रक वाट। ठीक, तो कितना शक्ति हुआ 100 वाट। अगला प्रश्न है 5। देखिए 5वां प्रश्न कहता है कि यहाँ पे 100 वाट का एक बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। चलिए आते हैं 100 वाट, तो वाट का मतलब क्या हो गया, यह क्या दिया है तो P का मान दिया है, जिस तरह इसमें वाट निकला है। P का मान कितना, तो P बराबर यहाँ पे हो गया हम लोग का क्या 100 वाट। आगे बढ़ते हैं, एक बल्ब 250 वोल्ट, तो वोल्ट हो गया किसका मान हुआ V का मान 250 वोल्ट, विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, धारा यानी I का मान। I का मान हमें ज्ञात करना है, तो तुरंत हम लोग सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे VIP वाला, VIP लगाते हैं इसको। चलिए जहाँ P दिखाई दे उसके जगह 100, जहाँ V दिखाई दे 250, I का मान हमें निकालना है। I की जगह I रहेगा, लेकिन V की जगह कितना तो 250। चलिए आते हैं I का मान निकालते हैं हम, तो इधर हो गया 100 और गुना में 250, जैसे ही इधर लाते हैं तो बट्टा में हो जाएगा 250, इधर I, ये 0 से 0 खत्म। ठीक है, अगर 5 से कटाया जाए तो 2 बार में, 5 से कटाया जाए तो 5 बार में, यानी I का मान कितना निकला हम लोग का 2/5। और जैसे ही हम 5 से 2 में भागा देते हैं, देखिए 5 से हम 2 में भागा देते हैं तो 5 के पहाड़ा में तो 2 आएगा नहीं, तो यहाँ पे 0 तो यहाँ 0, 5 चौके 20 है, यानी आ गया कितना 0.4। 0 क्या है विद्युत धारा, तो आंसर क्या होगा एम्पियर में। चलिए तो ये हम बना दिए प्रश्न संख्या 4 और 5। ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे हम भर देते हैं 100 वाट और 220 वोल्ट। सुनिए, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित है, माने एक तो बॉल है उस पर लिखा हुआ है 100 वाट है ना, W का मतलब वाट, और 220 वोल्ट उस पर लिखा हुआ है। तो सवाल कहता है हमसे कि बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। मतलब इसमें P का मान दिया है, V का मान दिया है और I का मान ज्ञात करना है। तो इसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला है हम लोग का न्यूमेरिकल। देखिए 7वां न्यूमेरिकल है हम लोग का। कहता है सवाल कि किसी बल्ब से 1 मिनट में यानी T का मान, टाइम हो गया कितना 1 मिनट, T का मान कितना तो 1 मिनट। तो न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग समय को मिनट में नहीं लिखेंगे, न्यूमेरिकल बनाते समय इसे हम सेकंड में बदल के लिखेंगे। तो 1 मिनट में कितना सेकंड, तो आप बोलिएगा 60 सेकंड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 120 कूलम आवेश, 120 कूलम आवेश यानी Q का मान कितना तो 120 कूलम। ठीक है, प्रवाहित होता हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, यानी I का मान हमें ज्ञात करना है क्या होगा। तो आइए, यह प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो यह प्रश्न में दिया है, हमें निकालना है। अब सुनिए, इसमें से ऐसा फॉर्मूला लिया जाए जिसमें यह तीनों उपस्थित हो। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए, चूंकि I बराबर Q बट्टा में T, I बराबर Q बट्टा में T, तो अब I का मान निकालना है हमें। Q का मान पता है, Q का कितना 120, तो Q की जगह लिख दिए 120। और टाइम हमें पता है कितना तो 60 सेकंड। तब देखिए 60 दूनी 120, यानी I का मान कितना आया 2। तो I है क्या विद्युत धारा, और विद्युत धारा कैसा ही मात्रक एम्पियर, यानी इसमें 2 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, यदि एक बल्ब से 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है, तो सुनिए 2 मिनट तक, तो T का मान कितना 2 मिनट, T का मान कितना तो 2 मिनट। तो न्यूमेरिकल बनाते समय हमें समय का मान मिनट में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए सेकंड में। तो हमें पता है कि 1 मिनट में कितना सेकंड तो 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितना तो 120 सेकंड। आगे बढ़ते हैं, 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, धारा यानी I का मान कितना तो 3 एम्पियर। क्या निकालना है, प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी Q का मान क्या होगा। तो यही हमें प्रश्न में दिया है, निकालते हैं हम।
ना। तो ऐसा फार्मूला चूज करेंगे जिसमें आई और क्यू और है ना, आई क्यू और टी तीनों हो, तो हम लोग इसी को उठाएंगे, चूंकि आई बराबर क्यू बटा में टी। तो अब सुनिए, जहां आई दिखाई दे वहां पे 3, क्यू का मान ज्ञात करना है और टी के जगह क्या लिखेंगे, चलिए टी के जगह क्या लिखेंगे, तो जो सेकंड में मान हो कितना, तो 120, तिरछा तिरछी गुना, तो क्यू का मान आ गया कितना 180, 180 क्यू क्या है, तो आवेश है, और आवेश का ऐसा मात्रा क्या होगा, कूलम, यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर निकला 180 कूलम। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने 8 इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में पढ़े और खूब अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग एक और न्यूमेरिकल का वीडियो आएगा ना। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका लाभ ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगला वीडियो में।